हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करो, बताओ। और आज की जो क्लास होने वाली है वो सीडीपी के ऊपर, सीडीपी के जो टॉप 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लाए गए हैं और बिल्कुल तुम्हें देखने के बाद में खुद महसूस हो जाएगा कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि कितने बढ़िया क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। तो ज्यादा समय का दुरुपयोग ना करते हुए आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। सेशन जो होगा आज का बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, कॉपी पेंसिल साथ में लेकर के बैठना है और नोट करते हुए चलना है। पिछली क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। जो हमारी ये पीपीटी है इसी में हम टॉप 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 11 नंबर से क्वेश्चन आज शुरू करेंगे हम। ठीक है, फिर साथ बनाए रखें और क्लास को अंत तक देखना है। और शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है। देखो कितने हो गए थे क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9, 10। देखो यहां तक हो गए थे। ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हम यहां से शुरू करेंगे अपना। गर्भधारण से शिशु के जन्म की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है? व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड कॉल्ड? क्या कहलाती है? जल्दी बताओ जरा। शैशवावस्था, किशोरावस्था या व्यसंधि काल या प्रसव पूर्व अवस्था? इन्फेंसी, एडोलेसेंस, पिवटल पीरियड या फिर प्रीनेटल स्टेज? क्या होने वाला है जल्दी बताओ जरा। तो इसमें जो हमारा जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, वो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रीनेटल स्टेज। क्या हो जाएगा? प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, जो हमारे जो गर्भ अवस्था होती है, इसमें गर्भ अवस्था के बारे में पूछा है। पहली अवस्था जो होती है हमारी गर्भ अवस्था। ठीक है, वैसे तो माना जाता है कि शैशवावस्था पहली अवस्था होती है, लेकिन जो पहली अवस्था असल में होती है वो हमारी गर्भ अवस्था ही होती है, क्योंकि जो विकास होता है, विकास हमारा गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे तेज अवस्था, सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है? वो किस में होता है? वो भी हमारा किस में होता है? गर्भ अवस्था में ही होता है। ठीक है, सबसे तेज अवस्था कौन सी अवस्था में विकास हमारा होता है? वो कौन सा होता है? गर्भ अवस्था में होता है। ठीक, अगर ऑप्शन में गर्भ अवस्था नहीं है तब तुम लगाओगे सबसे तेज विकास होता है शैशवावस्था में। ठीक है, सबसे तेज विकास किस में होता है? गर्भावस्था में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जब सबसे तेज अवस्था में किस में विकास होता है? वो होता है शैशवावस्था में। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ से? 3 क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं। देखो यहाँ देखो, ये कुछ प्रीनेटल स्टेज की फोटोज हैं, वो यहाँ देखो जरा। ये इस तरह से कुछ जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है गर्भावस्था में, उसकी कुछ फोटोज हैं। यहाँ देखो 9 वीक्स, 12 वीक्स में ऐसा हो जाता है, और 16 वीक्स में, 20 वीक्स, 24, 28 और 22, 32, 36 और 40 वीक्स में इस तरह से बच्चा हो जाता है। ये सब क्या है? गर्भावस्था की फोटोज हैं। ठीक है, देख लेना इनको ध्यान से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मतलब क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए माइक्रो मोटर स्किल्स? माइक्रो मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? जब हमारे छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, जब हमारी छोटी मांसपेशियां किसी काम में यूज होती हैं या उनका विकास होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, माइक्रो मोटर स्किल्स। तो इसमें क्या होता है? सूक्ष्म गति कौशल कौन से होते हैं? ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। सूक्ष्म गति कौशल कौन से होते हैं? जिनमें हमारी छोटी मांसपेशियां चलती हैं। जैसे कि अब देखो, चल पहले आंसर देखो इसका। चढ़ना, कूदना, दौड़ना और लिखना। आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लिखना। लिखने के लिए जब लिखते हैं हम, तो हमारी छोटी मांसपेशियां यानी कि उंगलियां हमारी जब यूज होती हैं। ठीक है, पहले बच्चा जो होता है, बच्चा सबसे पहले पेंसिल को इस तरह से पकड़ना शुरू करता है, पूरी मुट्ठी बंद करके, ये हथेली से। ठीक है, हथेली के बाद में वो धीरे धीरे जब यहाँ आता है तो उसका होता है विकास सूक्ष्म गति कौशल का। ठीक है, सूक्ष्म गति यहाँ जो था, यहाँ था उसका बड़ी मांसपेशियों का विकास, उसको बोलते हैं स्थूल गति कौशल। क्या बोलते हैं? स्थूल गति कौशल, ग्रोस मोटर स्किल्स। ठीक है, जब उसका विकास धीरे धीरे उंगलियों पर आ गया है तो उसको बोलते हैं माइक्रो मोटर स्किल्स। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल। लेकिन और ये जो है ना, देखो चढ़ना, चढ़ेगा किससे? टांगों से चढ़ेगा। टांगे क्या? हमारी बड़ी मांसपेशी है। कूदना, टांगों से कूदेगा, बड़ी मांसपेशी है। दौड़ना, टांगों से दौड़ेगा, बड़ी मांसपेशी है। उठना बैठना क्या है? कमर से। इस तरह से ये क्या होती है? सब बड़ी मांसपेशी होती हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या होता है, 2 तरह की होती है मांसपेशियां हमारी, छोटी मांसपेशियां और बड़ी मांसपेशियां। ठीक है,
छोटी मांसपेशियों का जो विकास होता है वो कहलाता है सूक्ष्म गति कौशल। जैसे कि हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां, जैसे कि उंगलियां हमारी जब यूज होती हैं तो ये छोटी मांसपेशियों में आती हैं, ठीक। उसके बाद में होती है बड़ी मांसपेशियां, और सबसे पहले जो विकास होता है वो हमारा बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। बच्चे का सबसे पहले जो विकास होता है वो स्थूल गति कौशल यानी कि ग्रोस मोटर स्किल्स का, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। सबसे पहले बच्चा अपना सिर उठाना शुरू करता है, बच्चा अपना सिर को संभालना शुरू करता है, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकता है, इसलिए उसके जब लेते हैं तो इस तरह से थोड़ा एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाते हैं। देखा होगा तुमने किसी छोटे बच्चे को लेते हुए गोद में, तो उसके बाद में बच्चा अपनी गर्दन संभालने लगता है। गर्दन के बाद में वो अपना जब वो उल्टा होता है ना, उल्टा होकर के कि अपना सीना उठाना शुरू करता है, सीना उठा के फिर वो बैठना शुरू करता है। तो क्या होगा, पहले गर्दन को, फिर सीने का, फिर उसने बैठना शुरू करा, तो क्या होगा उसका होगा कमर का विकास। देखो गर्दन भी क्या बड़ी मांसपेशी है, सीना भी बड़ी मांसपेशी है, कमर भी बड़ी मांसपेशी है, फिर उसके बाद में खड़ा होना शुरू करता है तो उसका होता है फिर टांगों का विकास, वो भी हमारे बड़ी मांसपेशी है। तो कह सकते हैं हमें विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, सिरोध पदोन्मुखी, जिसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। क्या बोलते हैं, सेफेलोकोडल, ठीक है। ये हो गया हमारा स्थूल गति कौशल का। फिर उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म गति कौशल का। सूक्ष्म का होता है जो मैंने अभी बताया था, पहले मुट्ठी से पकड़ता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उंगलियों पर आता है बच्चा। तो क्या होता है, ये होता है हमारा सूक्ष्म गति कौशल, ठीक। कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ। यहाँ देखो, ये देखो गति कौशल हैं दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल। यहाँ देखो ये क्या बच्चा जो हमारा यहाँ इसको जोड़ रहा है ना पजल्स को, इसमें जो खिलौनों को इस तरह से जोड़ जोड़ कर जो ये मकान से या कुछ भी आइटम बना रहा है, तो इसमें क्या उसकी छोटी मांसपेशियां यूज हो रही हैं, जिसमें वो अपनी उंगलियों का यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ अपनी उंगलियों का यूज कर रहा है, तो क्या है, यहाँ हो जाएगा उसका छोटी मांसपेशियों का विकास। और यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो किस तरह से हरकतें कर रहा है, तो ये क्या है इसकी, ये होता है इसका बड़ी मांसपेशियों का विकास, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है, ठीक है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है, इन विच एस्पेक्ट डज डूइंग ऑफ बिहेवियर कम, किस में आता है, तो इसमें सीखने के गति क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, किसमें आता है, जल्दी बताओ जरा। जो हमारा जो व्यवहार का करना होता है ना, वो आता है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र में। किसमें आता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। किसमें होता है, डोमेन ऑफ लर्निंग में, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, गर्भ में विकसित होने में बालक को कितने दिन लगते हैं। गर्भ में विकसित होने में हाउ मैनी डेज डज द चाइल्ड टेक टू डेवलप इन द वोम्ब। वोम्ब मतलब गर्भावस्था, ठीक है, गर्भ में। तो कितने दिन लगते हैं, 150 दिन, 390, 280, 660, 640, कितने होते हैं बताओ जल्दी से। तो इसमें जो लगते हैं ना, इसमें लगते हैं, कितने लगते हैं, 280 दिन, ठीक है। कहीं कहीं तुम्हें 280 मिलेगा, कहीं कहीं तुम्हें 270 मिलेगा, ठीक है, 270 मिलेगा। क्यों मिलेगा, लगाओ 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, और 9 मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 27, ठीक है। तो कितना होगा ये, 270। कहीं कहीं तुम्हें 270 भी मिलेगा, कहीं कहीं 280 भी मिलेगा, तो घबराना मत, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें सीधा सा पूछा गया है कि गर्भावस्था का जो समय होता है ना, गर्भावस्था यानी कि गर्भ धारण करने से और शिशु के जन्म तक का जो समय होता है वो कितना होता है, 270 या 280 दिन। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किससे संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ भाटिया बैटरी। यूज ऑफ भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी व्यक्तित्व से है, रुचि से, बुद्धि से है, या अभिक्षमता से, किससे है बताओ जल्दी से यार। तो भाटिया बैटरी जो है हमारी, भाटिया बैटरी होती है इंटेलिजेंस से, किससे, इंटेलिजेंस का इससे टेस्ट होता है, ठीक। भाटिया बैटरी एक प्रक्रिया है जिससे हमारी इंटेलिजेंस को मापा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न से आइडेंटिफाइड चिल्ड्रंस हु विकलांग हैं या वे प्रत्याशित हैं, डिसलेक्सिया है या फिर सृजनात्मक हैं। क्या है बताओ जरा, आर डिसेबल्ड, आर इलास्टिक, या हैव डिसलेक्सिया, या क्रिएटिविटी, किससे करते हैं जरा बताओ। अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चे पहचानने में क्या करते हैं, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा हमारा सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब अलग अलग सोच वाले बच्चे हैं, जितनी ज्यादा अलग सोच होगी उतनी ही ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी होगी, बच्चा अलग अलग सृजनात्मक करेगा, रचनाएं करता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों की शब्दावली में सुधार के लिए किस तरह की गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए? What kind of activities should be planned to improve the vocabulary of the student? क्या करना चाहिए बताओ? नए शब्दों को पढ़ना चाहिए, पहेलियां, पजल्स, कोर्स बोर्ड, या नए शब्द लिखना चाहिए, नए शब्दों का पाठ करना चाहिए? कोई शब्दावली बढ़ानी है, हमें वोकैबुलरी बढ़ानी है, उसको सुधार करना है, उसके लिए क्या गतिविधि हमें करनी चाहिए? नए शब्दों को पढ़ना चाहिए, पहेलियां, पजल्स स्कोर करना चाहिए, नए शब्द लिखना चाहिए, या फिर शब्दों का पाठ करना चाहिए? क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए शब्दों को पढ़ाना चाहिए या नए शब्दों से परिचित कराना चाहिए। कहीं कहीं हो सकता है कि नए शब्दों से परिचित कराना चाहिए या नए शब्दों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। रीडिंग न्यू वर्ड्स, जितने ज्यादा तुम नए शब्दों से उसको परिचित कराओगे, इतनी उसकी वोकैबुलरी, उसकी सुधार आएगा, शब्दावली में सुधार आता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? When does the process of language learning begin in children? कब होती है? जब उसकी गलती सुधारी जाती है, या सुनने की प्रक्रिया के जरिए जब वह संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो, जब बताया जाता है। क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? कब शुरू होती है बताओ? जब बच्चा संज्ञानात्मक रूप से तैयार होता है, when he is cognitively ready, ठीक है। ऑप्शन जितना ज्यादा संज्ञानात्मक मतलब दिमाग उसका जितना ज्यादा तैयार होगा, उतनी ज्यादा वो भाषा अच्छे से सीख सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को जहां सोच में डाल सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन मेक चिल्ड्रन थिंक वेयर? बताओ जल्दी। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? सही जवाब क्या है और विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस सवाल से बच्चा सबसे ज्यादा सोच में पढ़ सकता है? सबसे ज्यादा कौन से सवाल में सोच में पढ़ सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, विभिन्न तरीकों से हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। कोई एक सवाल है, उसके लिए अगर तुम कहोगे कि इस सवाल को हम विभिन्न तरीके से किस तरह से हल कर सकते हैं, तो बच्चा सबसे ज्यादा सोच में वहां पढ़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? ये तुम्हारा हो जाएगा HW, ठीक है। आंसर इसका तुम कमेंट करके बताओगे, मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तुम कमेंट करके बताओगे। और क्वेश्चन कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और क्वेश्चन कैसे थे, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जितने तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी यहाँ बुला लो, उनको भी शेयर कर दो, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।